आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। ओम नमः शिवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपको बद्रीनाथ धाम की कथा सुनाऊंगी, आप सब ध्यान से सुनिएगा। बद्रीनाथ के विषय में एक रोचक कथा प्रचलित है। पहले ये शिव की भूमि थी और बाद में यह श्री हरि विष्णु का निवास स्थान बन गया। यह जानकर हो सकता है आपके मन में सवाल उठे कि यह कैसे हुआ, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तो प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिव को वहां से जाना पड़ा और शिव भूमि विष्णु धाम यानी कि बद्रीनाथ धाम के नाम से जानी गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार पता चलता है कि श्री विष्णु की भूमि बद्रीनाथ में पहले भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान था। शिव यहाँ पर अपने परिवार के साथ वास करते थे, लेकिन एक दिन भगवान विष्णु जब ध्यान करने के लिए स्थान की खोज में थे, उन्हें यह स्थान दिखाई दिया। यहाँ के वातावरण को देखकर वह मोहित हो गए, लेकिन वह जानते थे कि यह तो उनके आराध्य देव का स्थान है। ऐसे में वह उस जगह को कैसे निवास करते। तभी प्रभु के मन में एक लीला का विचार आया और उन्होंने एक बालक का रूप लेकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ पार्वती की नज़र उन पर पड़ी तो वह बालक को चुप कराने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह तो चुप ही नहीं हो रहा था। इसके बाद माता उसे लेकर जैसे ही भीतर प्रवेश करने लगी, भोलेनाथ समझ गए कि यह तो श्री हरि हैं। उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि बालक को छोड़ दें, वे अपने आप ही चला जाएगा, लेकिन माँ नहीं मानी और उसे सुलाने के लिए भीतर लेकर चली गई। जब बालक सो गया तो माँ पार्वती बाहर आ गई। इसके बाद शुरू हुई विष्णु की एक और लीला। उन्होंने भीतर से दरवाजे को बंद कर लिया और जब भोलेनाथ लौटे तो भगवान विष्णु ने कहा कि यह स्थान मुझे बहुत पसंद आया है, अब आप यहाँ से केदारनाथ जाएं। मैं इसी स्थान पर वास करूँगा और अपने भक्तों को दर्शन दूंगा। इस तरह शिव भूमि भगवान विष्णु का धाम बद्रीनाथ कहलाई और भोलेनाथ केदारनाथ में निवास करने लगे। अब मैं आपको बताऊंगी विष्णु धाम कैसे बना बद्रीनाथ धाम। मान्यता है कि एक बार देवी लक्ष्मी श्री हरि से रूठकर अपने मायके चली गईं। इसके बाद उन्हें मनाने के लिए विष्णु भगवान ने तप करना शुरू कर दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी की नाराजगी जब दूर हुई तो वे भगवान को ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंची जहां वह तप में लीन थे। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। इसके बाद विष्णु धाम बद्रीनाथ नाम के नाम से जाना जाने लगा। दो पर्वतों की श्रृंखलाओं के बीच में बद्रीनाथ धाम बसा हुआ है। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नाम की दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप में बद्रीनाथ नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ स्थापित उनकी मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। इसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पास में स्थित नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को श्री हरि की स्वतः प्रकट हुई आदि प्रतिमाओं में से एक माना गया है। सर्दियों के चलते बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फबारी अधिक मात्रा में होती है और प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के दिन राज पुरोहितों द्वारा मंदिर के कपाट खोलने का मुहूर्त निकाला जाता है। इसके बाद उसी तय तिथि और समय पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। इसके बाद अक्टूबर नवंबर तक भगवान श्री विष्णु के इस अलौकिक धाम की यात्रा चलती रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय।